नमस्ते। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? मालदा के, वेस्ट बंगाल मालदा की रहने वाला है। मालदा के रहने वाले हैं। किसी से पैसा भी लेता है और मारपीट भी करता है, बहुत मारता है। जिन्हें का लायक नहीं रहता है उनका जितना मारता है। मारपीट हुई। अब देखिए ये हैं, नाम बताओ अपना। सुजीत राय सर। सुजीत राय। अब इनके पास सब आइडेंटिटी नंबर है आपका, लेकिन मैं सबको आपका और आपकी पत्नी का। हाँ सर। दीपा रॉय और इनकी आप लोग को भी डर है? हम लोग भी डर, हम लोग भी कल जा रहे हैं गाँव। आप भी कल जा रहे हैं? हाँ, कल हम लोग भी जा रहे हैं। क्यों इधर आके बात करो थोड़ा। हाँ, हम लोग कल जा रहे हैं, क्यों रहने की कोई सब लोग भाग रहे हैं, तो हम लोग डर में मर क्या ऐसे क्यों रुके? फिर मोबाइल ले लेता है, मोबाइल ले लेता है, स्विच ऑफ कर देता है, जोगाजोग करने भी मौका नहीं मिलता। अच्छा। पकड़ रहे उधर ही पकड़ के मार रहा है। गाड़ी से नाम के सीधा मारने चालू कर दे रहा है। मोबाइल ले लेता कुछ है बोलता नहीं है, आधार कार्ड कुछ चेक नहीं कर रहा है, सीधा मार रहा है। मोबाइल पहले ले। इसमें 100 जुग्गी 250-300 जुग्गी रहते थे, लगभग 10 से 20 जुग्गियाँ है यहाँ पे अभी जो फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन सबका पैसा तो किसी के हाथ पे नहीं होता, जिसका पास है वो चला गया, जिसका पास नहीं है वो 2-4 दिन देख रहा है। अगर पैसा आएगा तो कोई भी नहीं रहेंगे। कल पकड़ के ले गया था। पकड़ के ले गया था यहाँ से, इस गली से किसी को? हाँ। अच्छा। हाँ, आपके बेटा को पकड़ के ले गया? इधर आओ जरा समझे हम। तो आप कहाँ, इधर आओ ना, बात कर। पश्चिम बंगाल में कहाँ के रहने वाले हो आप? मालदा का। तो आपके बेटा को छोड़ा कि नहीं? छोड़ दिया। अब देखिए क्या डर का माहौल है। वो जो लेडी अभी दिखी, जिनके बेटे को पुलिस कल ले गई और छोड़ दिया कल ही। कल छोड़ दिया, 20,000 रुपये लिया अभी। 20,000 रुपया लिया? हाँ। मैं ये पूछूंगा फिर। आइए इधर आइए। अभी इन्होंने कहा कि 20,000 रुपया लिया भी, और उसी डर से ये खाली होता है। तो ये जरा पूछता हूँ लेडी से, कहाँ गई? वापस आइए, वो कहाँ गई? ये बताओ कि कैसे छोड़ा आपके लड़के को ले जाके? फिर पैसा लिया? हाँ, लिया था 20,000 रुपया। 20,000 रुपया लिया? किसने लिया? पुलिस वाले ने लिया, पैसा लेके छोड़ा। अब ये बहुत बड़ी बात है। ये लेडी, नाम बताओ अपना। सुरतन। ये झुग्गी नंबर कितना हुआ? 11 नंबर। झुग्गी नंबर 11, बादशाहपुर है। ये क्या है? बादशाहपुर। इनके बेटे का क्या नाम है? शरीफुल। बेटे को ले गई पुलिस, कल ही ले गया। और कितने घंटे बाद छोड़ा? छोड़ दिया था 11 बजे तक रात को। नहीं 11 बजे ले गया, शाम को 5 बजे छोड़ा। 11 बजे सुबह ले गया, शाम को 5 बजे छोड़ा। पैसा किसने दिया? आपने दिया? किसको दिया? पुलिस वाला को दिया। जाके दिया वहाँ? कहाँ पे? बंद करके चले गए? अच्छा, कोई बात नहीं। जैसे ये ताला बंद करके, खाली करके, इस घर में जो भी थे चले गए। कब चले गए लोग? कल चले गए। तो सब डर से जा रहे हैं। वो जायदाद का कागज है। जायदाद का कागज है। दादा दादी और पापा सबका कागज है। गौर से सुनिए, दादा दादी पापा सबके जायदाद का वहाँ का कागज है इनके पास। हाँ। उसके बाद फिर क्यों डर लग रहा है जब ये सब है? वो ऐसे कागज तो दिखते ही नहीं है ना, पकड़ के पहले पीटते हैं, तब बाद में कागज तो दिखती नहीं। अबुल आलम के पास पासपोर्ट भी है, और पासपोर्ट एक तरह से कहें बहुत पुलिस वेरिफिकेशन के बाद किसी का पासपोर्ट बनता है। 2023 में इसका पासपोर्ट है। इधर भी हिंदू मुस्लिम भी वो चल रहा है। हिंदू लोगों को खुश नहीं कर रहा है। अच्छा। हम लोगों को मुस्लिम को ज्यादा चल रहा है। इसमें हिंदू भी रहते हैं इसमें? हाँ, हिंदू भी है और भी जगह पे है। उन लोग कह रहे थे हम लोग आराम से रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के किसी जिले से आए हैं और उनको आप धार्मिक पहचान और भाषा के आधार पर ये मान लें कि बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम हैं, तो इसलिए ये बांग्लादेशी होंगे। ये तरीका है। इनका नंबर, कुछ लोगों का नंबर ले लेना। यहाँ अगर आए, तंग करे तो आप ज़रूर कॉल करना। मैं दोबारा आऊँगा, क्योंकि आप लोग यहाँ के भारतीय नागरिक हो। आप लोगों को अगर परेशान करता है तो हम लोग चाहेंगे कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, ममता बनर्जी तक पहुँचे, प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचे, अमित शाह तक पहुँचे, तमाम लोगों तक पहुँचे। बोलना कह रहा है। मतलब हम बंगाली है, जो बांग्ला भाषा से बात करेंगे उसे बंगाली को हटाओ। नहीं, बंगाली में तो घुसपैठिया के लिए कर रहे, बांग्लादेशी के लिए। लेकिन नहीं, जैसे कह रहा है रोहिंगा। अगर रोहिंगा हो तो बांग्लादेशी को हो तो आईडी प्रूफ चेक करो, चेक करने के बाद आप भेजो। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये लोग आके सीधा उठा रहे, सुन रहे नहीं किसी को, उठा के मार के तो ले जा रहा है। ले जाने के पता नहीं कहाँ रख रहा है। 6-7 दिन पे मिल रहा है नहीं किसी को। फिर जाके 6-7 दिन के बाद मिल रहा है। कहाँ है? कहीं उसी थाने में ऐसे कर रहा है। फिर बाद में जब लेने जा रहे हैं, छोड़ा नहीं, तब जाके पैसा लग रहा है 15,000, किसी को 20,000, किसी को 40,000, किसी को 50,000। सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ है। बर्थ सर्टिफिकेट किसका है? ये मेरा बच्चे का। ये इनके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है 2010 का। मतलब 15 साल पहले का बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है। ये बर्थ सर्टिफिकेट है किसका? ये किसका है? मेरे बच्चे के है। ये भी बच्चे का 2012 का। बेटी का है।
ये बेटी का 3 बच्चे हैं आपके। हाँ। 2016 का ये सारा बर्थ सर्टिफिकेट इनके पास है। ये फोटो स्टेट कराने जा रहे हैं और ये बर्थ सर्टिफिकेट अभी- मुर्शिदाबाद का है। हाँ, अभी मेरा बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ता है, इधर मदरलैंड बादशाहपुर में मदरलैंड पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। इधर आ जाओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाटू शेख। क्या करते हो आप? मैं कोठी में काम करता हूँ, साफ सफाई की। अब इनके पास एक कागज है जो इनके दादा का है, दादा या परदादा हुआ जी। 1936 का कागज है। अब ये मोबाइल में दिखेगा नहीं, ये क्या जमीन का कागज है? जमीन की कागज है। हाँ, ये 2 एकड़ की जमीन है। 2 एकड़ की जमीन है। 1936 जी। भारत की आजादी के पहले का। बांग्लादेश 71 में बना, उसके पहले का, आजादी के पहले, पाकिस्तान भी बनने के पहले का। जी। 1936 इनके परदादा की जमीन का इनके पास कागज है। ये सब कागज लेकर सबूत के तौर पर क्या करती है? मम्मी बर्तन धोती है। ओके, ये क्या लेके जा रहे हो? ये बैग लेके आया हूँ, खरीद के घर जाऊंगा। तुम भी घर जाओगे? हाँ, बहुत मार रहा है इधर। ये देखो, ये बैग अपना लेके आया, सामान समेट के यहाँ से घर जाने की तैयारी। बहुत मार रहा है इधर रह के क्या हो रहा है यहाँ गुरुग्राम में? और ये सवाल संसद में उठना चाहिए कि गुरुग्राम में रहने वाले पश्चिम बंगाल के हजारों लोगों के साथ, जो पश्चिम बंगाल के जिलों से आकर यहाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल से रह रहे हैं, उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, और उसके बाद उनसे रिश्वत और पैसे लिए जा रहे हैं। नमस्ते, कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? मालदा की, वेस्ट बंगाल मालदा की रहने वाला है। मालदा के रहने वाले हो। आप कहाँ के रहने हम वाले भी हो? वेस्ट बंगाल का है। क्या करते हो? मुर्शिदाबाद का। मैं ड्राइवर करता हूँ बस का। क्या नाम है? मुशर्रफ अली शेख। आपका क्या नाम है? सुजीत राय सर। आप कहाँ के हो बंगाल में? बंगाल में वेस्ट बंगाल हबीबपुर थाना। यहाँ कितने साल से हो? मैं इधर कम से कम 24 साल से हूँ। 24 साल से हो? यहीं रहते हो इसी इसमें? ये बासीपुर के एरिया में 15 साल, जगह बदल 15 के साल, और फेस 5 की तरफ से उधर 10 चल रहा था। 9 साल। हैं? प्रूफ दिखाएंगे सर। अब देखिए, बेचारा बिना कहे ये प्रूफ दिखाने चले गए। कितने साल से रह रहे हो यहाँ? सर हम 2 साल 2 महीना ऐसा होगा। 2 साल 2 महीने। उसके पहले कहाँ थे? इससे पहले चेन्नई बेंगलोर जाया करता था। आप क्या काम करते हो? यहाँ तो हाउसकीपिंग का काम कर रहे हैं सर। हाउस कीपिंग। हाँ। निकालो क्या है, जरा देखें। और मैं अब आ गया हूँ, ये बस्ती कौन सी है? ये सुसान बोलता है, बादशाहपुर सुसान के पास। बादशाहपुर, त्यागी मोहल्ला इसको नहीं बोलते, इस्लाम को क्या बोलते? बादशाहपुर हुआ ना ये बादशाहपुर। बादशाहपुर है। और ये यहाँ कितनी ऐसे इस तरह से कितनी झुग्गी है यहाँ पे? झुग्गी कम से कम 700-800 झुग्गी होगा। 700-800 झुग्गी है। तो किन लोगों ने बनाया, किसका बनाया? आप लोग किराए पे लेके रहते हो? हम जी, हाँ जी, हम किराए और पे झुग्गी मालिक कौन है यहाँ? झुग्गी मालिक इधर लोकल बंदा है। अच्छा, और लोकल बंदा ने दे रखा है। उसने झुग्गी बनाया, सब किराए पे आप हाँ लोग जी, रहते हाँ हो? जी। तो यहाँ बहुत सारे लोग, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल वाले भी। हाँ जी, हाँ जी। अब यही वो इसका नाम बताओ। बादशाहपुर हुआ ये? बादशाहपुर 66 सेक्टर, बादशाहपुर, गुरुग्राम। और चूंकि गृह मंत्रालय का एक निर्देश है 2 जून का कि अलग अलग राज्यों को, यूनियन टेरिटरी और सभी राज्यों को निर्देश गया गृह मंत्रालय की तरफ से कि जो लोग बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं, उनकी पहचान हो, उन्हें डिपोर्ट किया जाए अलग अलग राज्यों में। उसका नतीजा अभी ये हुआ कि पिछले 6-7 दिनों से गुरुग्राम के अलग अलग सेक्टर में ऐसे जो स्लम में, झोपड़ी में, झुग्गी में, या कहें इस तरह की कॉलोनी बनी है जिसमें हज़ारों लोग रह रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग ज़िलों से आए। कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से, जैसे एक ने बताया 25 साल से हैं। और यहाँ कोई कारपेंटर है, कोई प्लम्बर है, कोई ड्राइवर है, कोई सैनिटेशन में काम करता है, और महिलाएं ज़्यादातर हाउस हेल्प का काम करती हैं सोसाइटीज़ में। तो अचानक ये पैनिक हुआ, बहुत सारे लोगों को डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। हालांकि उसे होल्डिंग सेंटर कहा जाता है, जो गुड़गांव के 4 इलाकों में होल्डिंग सेंटर है। अचानक रेंडमली पुलिस वाले, या इनका कहना है कि बहुत सारे लोग शादी वर्दी में कभी अचानक आ जाते हैं, और अचानक कुछ लोगों को रेंडमली बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के शक में ले जाते हैं। कुछ टॉर्चर, मारपीट की घटनाएं भी हुई हैं, और उसके बाद कुछ लोगों को 2-3 दिन बाद छोड़ दिया जाता है। कुछ डिटेंशन सेंटर या होल्डिंग सेंटर, उसको जो भी कहें, वो रखा है। किसी से पैसा भी लेता है और मारपीट भी करता है, बहुत मारता है। जिन्हें का लायक नहीं रहता है उनका, जितना मारता है। मारपीट हुई। अब देखिए, ये है, नाम बताओ अपना। सुजीत राय सर। सुजीत राय। अब इनके पास सब आइडेंटिटी नंबर है आपका, लेकिन मैं सबको आपका और आपकी पत्नी का। हाँ सर। दीपा रॉय। हाँ। और इनकी पत्नी के पास क्या क्या है, बताओ आप खुद। मेरा वोटर कार्ड है, हाँ आधार कार्ड है, पैन हाँ। कार्ड है, हाँ। राशन कार्ड भी, राशन कार्ड नहीं है, मोबाइल में है राशन कार्ड। हाँ, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और ये सब है।
ये किस इलाके का है? ये कोटालपुर कोटालपुर, पुलियापाड़ा। हबीबपुर, हाँ हबीबपुर से। कोटालपुर, हाँ सर। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है, हाँ सर। वहाँ का सब इनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड है और मेरे ख्याल से वोटर कार्ड देख रहा हूँ मालदा का है जो बहुत ही पुराना है। ये कब बना है आपका? ये सर 1989 से। वो तो बर्थ है आपका। हाँ सर। जो भी है। और ये सब लोग यहाँ काम के लिए, काम की तलाश में आते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। ये देखिए अब बिना बताए यहाँ लेकर आने लगे। पहले अब ये लड़का पासपोर्ट भी है मेरा, पासपोर्ट भी है। अब इस लड़के के पास क्या नाम है आपका? अबुल आलम मंडल। अबुल आलम। अबुल आलम के पास पासपोर्ट भी है और पासपोर्ट एक तरह से कहें बहुत पुलिस वेरिफिकेशन के बाद किसी का पासपोर्ट बनता है। 2023 में इसका पासपोर्ट बना। पासपोर्ट बनने का मतलब जहां ये रहने वाले, बंगाल में कहाँ के रहने वाले हो? मालदा डिस्ट्रिक्ट। मालदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन हुआ होगा, उसके बाद पासपोर्ट बना और उसके बाद इनके पास बाकी कार्ड तो हैं ही, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, सबसे बड़ी बात पासपोर्ट है। क्या करते हो आप? बस मैं हाउस कीपिंग का काम करता हूँ। तो आपको पासपोर्ट है तो आपको कोई खतरा तो नहीं है? खतरा तो नहीं है, तभी हाँ। भी डर लगता है ना। क्यों डर लगता है? परिवार है, कुछ हो जाएगा तो फिर कौन बचाएगा। कर रहा है हाँ? मार रहा है, इसी का डर है। मार रहा है, मारपीट हो रही है। तो जैसे इस कॉलोनी में भी लोगों को पकड़ के ले गए, अभी रोड से लेके गया। यहाँ से रोड से पकड़ा था रोड से कल। पकड़ के ले गए। हाँ। कब ले गए? ये कल आए थे रात को, कल रात को भी आए थे। हाँ। कितने बजे? करीब 8 साढ़े 8 बजे। वर्दी में थे क्या? नहीं, सिविल में सर। सिविल में। सिविल में। सिविल में कितने लोग आए रात में? वैसे 2-3 ऐसे ही आते हैं, गाड़ी लेके आते, गाड़ी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी आते हैं। अच्छा, बिना नंबर प्लेट के आते हैं और उसके बाद अरेस्ट करके, अरेस्ट मतलब पकड़ के ले जाते पकड़ के हैं। ले जाते, कुछ पूछताछ भी नहीं करते वैसे ही। अच्छा, तो पूछताछ करे, पेपर देखे तो हम पेपर दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन पेपर भी नहीं दिखाते। अच्छा, तो ये देखते ही नहीं है पेपर। तो ऐसे। यहाँ भी मारपीट की भी है कि यहाँ मारपीट हुई है लोगों नहीं, की? यहाँ के लोगों को कोई अभी तक मारा नहीं, हम तो इधर भागे। लेकिन मैं रात में कल आया था, हाँ। अंधेरा की वजह से शूट नहीं कर पाया, तो कुछ लोगों को सामान पैक करते हुए देख रहा था इस लेन में भी। करके जा रहे सब। कितने लोग चले गए यहाँ से? यहाँ जो कि करीब 200 250 होंगे, हाँ। तो ज्यादा से ज्यादा चले गए। सामान पैक करके चले गए? हाँ जी सर। क्यों चले गए? ख्वाब की वजह से, जो खौफ कब की आ वजह। जाए, पकड़ के ले जाए, मारेंगे। ये कौन मारपीट करेंगे बताओ? हम तो इनकी यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम वेस्ट बंगाल की है। तो जैसे अपना आईडी प्रूफ देखे तो पता चलता है जो हाँ ये इंडिया की ही है। हाँ, लेकिन आईडी इधर। प्रूफ तो देखते ही नहीं है। हाँ। सीधे आते ही पकड़ के ले जाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अमजद मंडल, आप कहाँ के रहने वाले हो? वेस्ट बंगाल, बालूघाट। तो आपके पास अभी कार्ड वार्ड है? कार्ड है सर, कमरे में है। मैं तो ऐसे ही आ गया। आज से आ गए। तो क्या करते हो अमजद आप? अब मैं स्कूल में का जॉब करता हूँ। कितने साल से हो यहाँ? यहाँ करीब तकरीबन 3 साढ़े 3 साल से। यहाँ कुछ ऐसे लोगों को बुला के लाओ जो पुराने हैं, 10 साल 20 साल से रह रहे हैं। जैसे एक अभी मिले कि 20-22 साल से आसपास के यहीं रहते हैं। आप भी यहीं रहते हो? क्या नाम है आपका? रमजान नाम है। क्या काम करते हो? हम इधर चुनाई का काम, प्लस्तर आपके पास कार्ड है सारा? कार्ड है। जाओ मत, सबसे बात करेंगे। कार्ड क्या क्या कार्ड है आपके? मेरा रूम पे या नहीं, उधर रूम है। उधर रूम है। अब ये है कि देखो, मैं अपने वीडियो में पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया है, अगर रोहिंग्या है, अगर इलीगल माइग्रेंट हैं, गलत तरीके से आकर रह रहे हैं, तो भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का, उन एजेंसियों का काम है उनको तलाश करे, उन्हें पकड़े, उन्हें डिपोर्ट करे, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन हो। लेकिन घुसपैठिया होने की शक की बिना पर, इसलिए कि वो बांग्ला बोलते हैं, इसलिए कि वो मुस्लिम हैं, इसलिए कि पश्चिम बंगाल के किसी ज़िले से आए हैं, और उनको आप धार्मिक पहचान और भाषा के आधार पर ये मान लें कि बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम हैं तो इसलिए ये बांग्लादेशी होंगे, ये तरीका गलत है। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो 20 साल 25 साल 30, मुझे कल ऐसे लोग भी मिले 49 सेक्टर में गुरुग्राम में, जिनके बाप दादा के भी कागज़ उनके पास हैं, और उनको भी डर है कि कहीं पुलिस अचानक आई और पकड़ के ले गई। सबसे बड़ी बात, मारपीट की घटना होती, मारपीट की घटनाएं भी हुई है। अभी कोई बता रहा था पीछे से लोग गए हैं। यहाँ पे तो हुआ नहीं है, लेकिन अभी कोई बताया ना कि पीछे कहीं दूसरी जगह हुआ या ले गया, ऐसा कुछ हुआ? ऐसे सर सुना है, लेकिन आँख से अभी तक नहीं देखा। यहाँ नहीं हुआ है। नहीं सर। तो लेकिन फिर यहाँ क्यों डर है जब यहाँ से पकड़ के नहीं सब ले डर जा? है, जब पिटाई अगर करेगा तो इसलिए डर है। जे तो आप क्या करते हो? ये रूम है छोटा सा, देखिए, ये किराया लेके रहते हैं। ये एक रूम है आपका, है? ये देखिए, ये रूम है इनका। जब रूम अंधेरा होगा, लेकिन ये इतना ही 8 बाय 8 का कमरा है लगभग। इसी में इन मज़दूरों का, जो भी मज़दूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, कारपेंटरी करते हैं, सैनिटेशन वर्क करते हैं, ये छोटा सा कमरा है। और इसी में ये रहते हैं। इसी में इनका किचन है। कोई परिवार है तो परिवार भी इसी में रहता है। और ये टीन शेड है,
8x8 होगा मैक्सिमम, 8x8 का है। इसी में किचन, इसी में रहना, इसी में सब कुछ है, यही इनका जीवन है। और ये कितने में किराए में ये मिलता है यहाँ? ये सर हमको 2400 रुपया लेता है। 2400 लेता है। 49 सेक्टर में गया, वहाँ थोड़ा पक्का है तो वहाँ 5000 किराए पे रहते हो। सब किराएदार हैं जितने, है सर किराएदार। सब किराएदार हैं यहाँ। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि इन्होंने ये इलीगल इंक्रोचमेंट करके झुग्गियाँ बना ली। है किन लोगों का, किनका है ये जो बनाया हुआ है, किन लोगों का जानते हो आप? जिनको किराया किसको देते हो आप? वो तो आता है लेके चला आता है, जाता किराया लेके जाता है। बहरहाल तो आइए अब जरा इधर देखते हैं। इसमें कुछ घर खाली, कौन कौन घर खाली हो गया यहाँ से? आगे ये खाली हो गया, ये बंद करके चला गया। बंद करके चले गए। उधर से ताला। अच्छा कोई बात नहीं, जैसे ये ताला बंद करके खाली करके इस घर में जो भी थे चले गए। कब चले गए लोग? कल चले गए। तो सब डर से जा रहे हैं। हाँ जी सर, ऐसा है, हम भी जा रहे हैं, हम भी आज जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि अगर पकड़ के लेके जाएगा, मारेगा, फिर पैसे मांगेगा, हम कहाँ से देंगे? गरीब आदमी है, इधर 2 पैसे कमाने के लिए आया हूँ, अगर ऐसे करके ले लेगा तो हमारा फायदा क्या रहने का यहाँ पे? इसी वजह से सर हम लोग चला जा रहे हैं इधर से। 12,000 साढ़े 12,000 चला रही है। इनको कोई उठा के लेके जाएगा तो आगे पीछे कोई नहीं होगा, सब कौन जाएगा? डर की वजह से कोई नहीं जाएगा, इसलिए गांव भाग रहे हैं। जब माहौल ठंडा होगा सब आएंगे। ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल देर शाम ट्वीट करके जो यहाँ हो रहा है उसको लेकर चिंता भी जताई है। उन्होंने कहा है कि राज्यों में जिस तरह से इलीगल माइग्रेंट होने के शक में या इस तरह से बांग्ला भाषी, बांग्ला स्पीकिंग मुस्लिम्स को, पश्चिम बंगाल के लोगों को पकड़ा जा रहा है, वो गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे उनके पास पुलिस वेरिफिकेशन के पास, बंगाल पुलिस के पास अलग अलग राज्यों से, गुड़गांव से भी, जिन्हें डिटेन किया जाता है या होल्डिंग सेंटर में ले जाया जाता है, उनके बारे में पश्चिम बंगाल पुलिस को उनकी वेरिफिकेशन के लिए जानकारी दी जाती है। पश्चिम बंगाल पुलिस से जानकारी आ रही है कि ज़्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं, उनके सबूत मिल रहे हैं। ममता बनर्जी ने इस पर एतराज़ जताया और कहा है एक तरह से बांग्ला स्पीकिंग लोगों को, पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोगों को परेशान करने की ये साजिश है। उनकी पहचान के आधार पर, बांग्ला पहचान या मुस्लिम पहचान के आधार पर वीडियो बना रहे हो, तो आप लोग पकड़ो, लेकिन जो हमारा भारतवासी है उनको क्यों ऐसे तंग कर रहा है? ये सही बात है। तो इसमें कोई घुसपैठिया भी है यहाँ? ऐसे तो हम लोग तो पहचान कैसे कर सकते हैं? हाँ, पुलिस पहचान करे अगर है तो पकड़ो। हाँ सर, पुलिस पहचान करे। सर मेरा पुलिस वेरिफिकेशन है गांव का, हाँ, और लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ है। हमारा दादा दादी का दलील पत्र सब कुछ है, दादा के है, बाप का है, हमारा है, लेकिन फिर भी हम लोग ये सब पेपर है आपके पास? हाँ जी, इसके और भी इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इतना कुछ होने के बावजूद फिर भी पकड़ के लेके जा रहा है, क्योंकि वो पहले आके देखता नहीं है। तुरंत पकड़ के लेके चला जा रहा है, उधर 2-3 दिन बाद मारपीट करने के बाद फिर पहचान पत्र देख रहा है, उसके बाद किसी को मन कर रहा है छोड़ता ही नहीं, तो फिर वही पिताजी का सर 1963 साल का कागजात है। 1963 साल का, 63 हाँ सर। अच्छा, यहाँ तो है नहीं सर, घर में है। ओके, कहाँ? मालदा में? हाँ, गांव में, बाड़ी घर में है। जिला कौन सा हो आपका? जिला है मालदा सर। मालदा। तो ये इनके पास कागज पत्र है। जैसे एक लड़का ने पासपोर्ट दिखाया किसी ने अभी, और ऐसे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। पासपोर्ट है इनके परिवार का, वहाँ जो रूट है उससे जुड़े इनके कागज हैं। बात यही है, बार बार मैं भी कह रहा हूँ कि अगर कोई बांग्लादेशी, ये लोग भी यही कहेंगे, बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, इलीगल माइग्रेंट है, उसको पहचान के आधार पर पकड़िए, लेकिन उसके शक में 100, 200, 400, 600 लोगों को टॉर्चर करना, पकड़ के ले जाना, पिटाई करना, डर का माहौल बनाना कि कोई भी आदमी उसके बाद यहाँ से सामान समेट के जाने लगे, जो 10 साल, 5 साल, 12 साल, 15 साल पहले आए, जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहीं पढ़ते हैं, और उसके बाद वो ऐसे काम करते हैं, चाहे बार बार बोलता हूँ, प्लम्बर है, सैनिटेशन में काम करता है, हाउस कीपिंग में, इसी तरह के काम करते हैं। क्या क्या काम करने वाले लोग यार? सर झाड़ू पोछा करता है। अभी महीना 7 तारीख को पेमेंट हो रहा है, हम लोग आज जा रहा है गाँव में, पैसा देगा कि नहीं देगा ये तो हमको मालूम नहीं है सर। तो अभी जब आपके पास सारे कागज है तो आप क्यों जा रहे हो? आप रुको, इंतजार सर, करो। कब ऐसे जा रहा है सर, क्योंकि अगर पहले बोलता है सर पिटाई कर रहा है, इसी वजह से कागज बाद में देखता है। मेन चीज तो ये है सर, पहले आके तुरंत पकड़ के लेके चला जा रहा है, कुछ कागज देख नहीं रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, लेके जाने के बाद मारता है, मारने के बाद 2-3 दिन बाद फिर कागज वगैरह चेक करता है, जिसका सही है उसको छोड़ देता है। आपका कौन सा घर है? ये है? नहीं सर, हमारा आपका रूम। ये रूम किसका है? आपका है। आपके साथ आपका क्या नाम हुआ? पूर्ण उराव। कहाँ, कौन सा जिला? मालदा जिला है। आप क्या करते हो? हाउस कीपिंग करते हैं। हाउस कीपिंग किसी अपार्टमेंट में या ऑफिस में? नहीं, यो एम्पिटेशन में करते हैं वो। अच्छा, तो आपके पास क्या क्या कागज है? सारे कागज है। दिखाओ, है पास में?
दिखाओ, लेके आओ। ये रूम आपका है? मोबाइल में देखेंगे ये ओरिजिनल है। दिखा दो। अब देखो क्या है, ये लोग त्रासदी देखो कि बेचारे हर आदमी पास में जेब में पॉकेट में अपना कागज़ लेके घूम रहा है कि पता नहीं इनसे कब मांगा जाए। मोबाइल में भी रखा हुआ है। ये इनका रूम है, ये आपका रूम है? ऐसे छोटे छोटे रूम है जो मैंने पहले दिखाया, इसमें 3-4 आदमी रहते हो हैं? नीचे बिछा के ऐसे रूम है, इसी में ये 3-4 लोग। कितने लोग रहते हो इसमें? अब अंदर कोई है भी? आ जाओ बाहर। है 3 आदमी रहते हो। तो क्या करते हो बताया आपने? हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग। तो आपके साथ जो लोग रहते हो वो कौन है? वो लड़का है मेरा। लड़का है? हाँ। वो क्या करता है? वो कोई सैलून में काम कर रहा है। लड़का इनका सैलून में काम करता है। यहाँ आप कितने साल से हो यहाँ? 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए। 5 साल पहले बंगाल से आए? बंगाल से आए। और कागज दिखाओ, क्या है? ओरिजिनल भी है आपके पास? ये क्या है आपके पास? ये क्या? ये सर टिकट काटा था मैंने जाने का? हाँ, जाने का। सितंबर को एसी थार एसी था। हाँ। तो अब इसको कैंसिल करके आज ही जाना पड़ेगा सर। जैसे सितंबर में जाना था। डर की वजह से। नहीं, वेट करो, अभी स्थितियाँ बेहतर होगी। लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि जिनके पास पेपर्स है उनको ऐसे तंग करना तो गलत होगा। ये सर देखिए आधार कार्ड है हमारा। हाँ, और क्या है? और बात करेंगे सर, हैं? रास्ते में पकड़ के जो मार रहा है ये सर वो बीबी का है। अच्छा, ये सब पेपर है? हाँ। हैं? रास्ता में पकड़ के जो मार रहा है तो उसकी जवाब कौन ये कहीं भी पकड़ रहे हैं लोग? हाँ, कहीं भी पकड़ लेता है रास्ते में। हैं? कहीं भी पकड़ लेता है सर। पकड़ लेते स्विच मोबाइल ले लेता है, मोबाइल ले लेता है, स्विच ऑफ कर देता है, जोगाजोग करने भी मौका नहीं मिलता है। अच्छा, पकड़ रहे उधर ही पकड़ के मार रहा है। गाड़ी से नाम के सीधा मारने चालू कर दे रहा है। मोबाइल ले लेता कुछ है बोलता नहीं है, आधार कार्ड कुछ चेक नहीं कर रहा है, सीधा मार रहा है। मोबाइल पहले ले। क्या नाम है आपका? रोनी दास। आप कहाँ के रहने वाले? बंगाल का हूँ। कहाँ, कौन सा जिला? मालदा डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ कौन रहता है? और आप? इधर मेरा मम्मी रहता है। मेरा मम्मी डर रहा है, बोल रहा है इधर बहुत मार रहा है। कितने साल से हो यहाँ? इधर 2 साल हो रहा है। 2 साल पहले आए। हाँ। क्या करते हो तुम? मैं उधर काम करता हूँ कंपनी में, हाउस कीपिंग। और मम्मी क्या करती है? मम्मी बर्तन धोती है। ओके, ये क्या लेके जा रहे हो? ये बैग लेके आया हूँ, खरीद के घर जाऊंगा। तुम भी घर जाओगे? हाँ, बहुत मार रहा है इधर। ये देखो, ये बैग अपना लेके आया, सामान समेट के यहाँ से घर जाने की तैयारी। बहुत मार रहा है इधर रह के क्या करें यार। तो डर का माहौल है दर से। रहने का मन कर रहा है, जाने का नहीं मन कर रहा है। मार रहा है सीधा, कागज कुछ नहीं देख रहा है। हाँ। तुरंत मार रहा है, गाड़ी से ना पुकते हैं। ये डर का एक माहौल है। हाँ, क्या बता रहे? हम लोग गरीब आदमी कमाने खाने आए हैं। हाँ। और जब वो लड़का लोग या तो हमें लोग रास्ते में चलना है, यही तो ऑफिस नहीं है, बाकोटी नहीं है, थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है। जब वहाँ जा रहा है, कोई आ रहा है तो यही रास्ते पे पकड़ के मार रहा है। आपका क्या नाम है? मियाँ फजुद्दीन। कहाँ, किस जिले के हो? दक्षिण दिनाजपुर का। तो ज़्यादातर लोग दक्षिण दिनाजपुर, उत्तरी दिनाजपुर, मालदा इन इलाकों के, मुर्शिदाबाद के भी हैं। हाँ। आप क्या करते हो? मैं तो सर अभी बीमार हूँ, अभी घरों में मैं बैठा हूँ। 3 लड़का है। हाँ। और मेरा वो सब यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। मेरा क्या बीबी करते हो लोग, लड़के? लड़का लोग ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, अच्छा। हाउस कीपिंग का। और आप कितने साल से हो यहाँ? मैं तो सर 2008 से 8 से हैं, मतलब 17 साल से हो। हाँ जी। 16-17 साल से। आपके पास अपना वहाँ मालदा का कागज़ क्या क्या है? वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है। और आधार कार्ड तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, पहले का वोटर कार्ड है। हाँ। और पैन कार्ड भी है। वहाँ मालदा में आपका घर है? हाँ जी। वो आपके पिताजी का और परिवार का? हाँ, मेरा पिताजी के, मेरा दादा की ज़मीन मेरा पिताजी के नाम पे है। हाँ। मेरा पिताजी की ज़मीन मेरे नाम पे आया। हाँ। वो भी कागज़ आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इनके दादाजी की ज़मीन पिताजी के नाम पर, पिताजी की ज़मीन इनके नाम पर, मतलब पुश्तैनी तौर पर ये पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले के रहने वाले हैं। यहाँ ये 15 साल, 16 साल या 17 साल पहले गुरुग्राम में हैं। 3 बेटे इनके काम करते हैं। हाँ जी। अब ये करें, सारा कागज़ दिखा रहा हूँ, लेकिन डर का ऐसा माहौल है कि अब कौन, अब देखिए ये किस चीज़ का कागज़ है? ये मेरा घर की कागज़ है। और जो मालदा का, इधर आ जाओ जरा। ये मालदा में इनके घर का कागज़ है। ये मोबाइल पर दिखा रहे हैं, ये दिख नहीं पाएगा वैसे। घर मतलब आपका जो मालदा में मकान है, ज़मीन है, उसका कागज़ है। ये कागज़ है। तो ऐसे कागज़ लेके सब लोग घूम रहे हैं। वैसे मेरा जन्म भी तो 1-1-68 का है। 68 का जन्म है? हाँ जी। तो वो मालदा में जन्म है आपका? मालदा नहीं, दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर, माफ़ करिए, दक्षिण दिनाजपुर, थाना तपन। अब ये सब होने के बाद अगर इन लोगों में डर का माहौल है, आशंका है, और उसके बाद लोग छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, पैक करके कोई ले जा रहा है, तो जिम्मेदारी भी सरकार की है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर अगर राज्य सरकारें एक्टिव हुई, मैं बार बार कहूँगा कि इलीगल माइग्रेंट
अगर है तो उन्हें पकड़ना चाहिए, डिपोर्ट करना चाहिए, सारी कानूनी प्रक्रिया का पालन कीजिए। लेकिन अगर किसी जगह 5 इलीगल माइग्रेंट होने का शक हो और वहाँ 2000 1000 लोग रह रहे हो, तो शक के आधार पर क्या वो 1000 2000 लोग दबाव में, तनाव में, परेशानी में या डर से पलायन करें, क्या ये सही होगा? तो यही सवाल है। अब ये सब लोग इसी मोहल्ले के हैं। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड जितना जो है सारे है। ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड ये लेकर आए, लाइसेंस भी है, राशन कार्ड भी है। मुशर्रफ अली शेख जी सर। ये आप रहने वाले हुए मुर्शिदाबाद के? जी सर। तो ये बताओ, जैसे अगर पुलिस पकड़ती है या रोकती है या जो लोग आते हैं, ये सब कागज दिखाते हो, नहीं मानते हो? सर वो देखने का मौका नहीं देता है। अच्छा, देखने का मौका नहीं देता है। हाँ। पहले आके पूछता है कहाँ के है, अगर कोई बोल दिया कि बंगाल के है, उठाओ इसको, ऐसे अच्छा। बोलता है। 2-4 थप्पड़ लगा देता है, उठा लेता है, फिर उधर लेके चला जाता है। कहाँ लेके चला जाता है वो भी पता नहीं होता है किसी को, कि 3-4 दिन को पता नहीं होता है कि कहाँ लेके जा रहा है। पैसा भी लेता है और अच्छा। पैसा भी छुड़ाने के बाद पैसा भी ले लेता है। तो हम लोग कहाँ से देंगे सर? हम लोग औकात ही नहीं है कि 50,000 रुपये मांगे तो देंगे, ऐसे औकात नहीं है। क्या करेंगे हम लोग? तो 10-12 हज़ार रुपये, 20,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा कोई नौकरी कर रहा है। तो इसे इधर संसद चलाने में 10-15 हज़ार रुपये खर्चा हो जाते हैं, 2-5 हज़ार रुपये बचता है। वो भी घर पे कोई ना कोई है, मम्मी पापा लोग रहता है, कोई लड़के लोग रहता है, उन लोगों को खिलाना है। तो क्या करेंगे सर? हम लोग ऐसे परेशानी में भाग रहा हूँ डर से। नहीं, तो ये सरकार का काम है कि ये देखें कि इस तरह से इनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। विपक्ष के तमाम नेताओं का फर्ज है कि वो देखें, सवाल उठाए संसद में। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ड्यूटी है कि वो केंद्र सरकार से बात करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ड्यूटी है कि वो ऐसा पैनिक पश्चिम बंगाल के लोगों में ना हो। आप बताओ क्या कर रहे हो? आप कहाँ के रहने वाले हो? पश्चिम बंगाल, पश्चिम किस बंगाल, पश्चिम बंगाली है। जिला जिला दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर। हाँ तो जी। आपके घर में और कौन लोग रहते हैं? कौन सा घर है आपका यहाँ पे? हमारा वो वाली है कोने में। कौन कौन लोग रहते हैं आपके? हम लोग मियाँ बीवी। इधर आ जाओ। मियाँ बीवी वाइफ रहते हैं। हस्बैंड। क्या करते हो आप? क्या करते हो? मैं मैडम के घर काम करती हूँ। सोसाइटी में कहीं? सोसाइटी में। और हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड कंपनी में काम करते हैं। कितने साल से हो यहाँ? हाँ, 10 साल से हैं। क्या क्या कागज है आपके पास? वोटर कार्ड है, हाँ। रेशन कार्ड है, हाँ। और सब कुछ मतलब। ये सब वहाँ का है? दिनाजपुर का है? हाँ, दिनाजपुर का ही है। तो आपको क्यों लग रहा है कि आप लोग को भी डर है? हम लोग भी डर, हम लोग भी कल जा रहे हैं गाँव। आप भी कल जा रहे हैं? हाँ, कल हम लोग भी जा रहे हैं। क्यों? इधर आके बात करो थोड़ा। हाँ, हम लोग कल जा रहे हैं। क्यों रहने की कोई सब लोग भाग रहे हैं, तो हम लोग डर में मर क्या ऐसे क्यों रुके? फिर सब लोगों को मैडम को बोल के, दीदी हम लोग भी गांव जा रहे हैं, गरीब आदमी है, कुछ हो जाएगा तो हम लोगों को कौन देखभाल करेगा? कोई हिम्मत देने वाले कोई है नहीं, तो हम लोग किस भरोसा में रहेंगे? कोई उठा के ले जाता है 1 लाख रुपया, 50 रुपया पैसा मांग रहा है, हम लोग कहाँ से लेकिन मान लो देंगे? इस कॉलोनी में अभी आप लोग के पास तो नहीं आया कोई उठा के लेने के लिए? आपको घर पे पीछे वाली को आया, अभी उसको कोई खबर नहीं है। डॉक्टर को भी लेके गए, 1 लाख रुपया छोड़ के वो अभी दुकान बेच के गाँव चले गई। अच्छा, उसको इतना मारा था वो। हाँ, मारा और उसके था। बाद फिर छोड़ भी दिया। अब ये एक सवाल है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि काफ़ी मार पिटाई करके छोड़ दिया। तो इसका मतलब छोड़ दिया मतलब वो बांग्लादेशी नहीं है, या पुलिस के पास उसके माइग्रेंट होने के सबूत नहीं है। तो फिर वो जो पीटा, इतना टॉर्चर किया, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है? अगर वो इलीगल माइग्रेंट है तब आप छोड़ते नहीं। आपने पीट कर, मार कर, टॉर्चर करके 4 दिन डिटेंशन में, होल्डिंग सेंटर में रखकर छोड़ दिया, इसका मतलब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो फिर ये जिम्मेदारी कौन लेगा? इतना पैनिक जो बना हुआ है, ये खास तौर से बड़ा सवाल है। अब जरा इधर देखते हैं कुछ और। यहाँ खाली और हुआ है घर यहाँ पे? आधा खाली हो गया। आधा खाली हो गया। हाँ, आज भी सारा चले जाएगी फिर। आज सारे चले जाए। हाँ, आज जितने भी घर थे इसमें 100 झुग्गी, 250-300 झुग्गी रहते थे। लगभग 10 से 20 झुग्गियाँ है यहाँ पे अभी जो फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन सबका पैसा तो किसी के हाथ पे नहीं होता। जिसका पास है वो चला गया, और जिसका पास नहीं है वो 2-4 दिन देख रहा है। अगर पैसा आएंगे तो कोई भी नहीं रहेंगे गुड़गांव के अंदर। मेरा नाम रूबेल। आप कहाँ के रहने वाले? मैं वेस्ट बंगाल का। नहीं, जिला मालदा। यहाँ कब से रहते हो? यहाँ पे सर हो गया मेरा 11 साल हो गया। और क्या करते हो? मैं ऑफिस का जॉब करता हूँ। कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में? हाँ जी। और आपके परिवार के और लोग कौन रहते हैं? मम्मी रहता है, भाई रहता है। तो इसी झुग्गी में रहते हो? हाँ जी। तो आप लोगों को भी डर है जब आपके पास सारा कागज होगा? क्या क्या कागज तो है सर आपके डर तो लगेगा। मेरे पास आधार कार्ड है, स्कूल सर्टिफिकेट है। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? मेरा वेस्ट बंगाल से हुआ है। अच्छा, वो सर्टिफिकेट है। हाँ। ठीक है।
तो सर डर का माहौल इसलिए है कि अगर कोई 10 बार बोले ना कि आपका आईडी चेक करवा दो तो हम चेक करवा देंगे, लेकिन सर कोई सुन ही नहीं रहा। बस गाड़ी से आ रहा है, कह रहे बंगाली है, इसको लेके जाओ। गाड़ी से लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ ही लेके जा रहा है। अगर मेरे को अगर लेके जाएगा तो मेरा मम्मी गुड़गांव में कहाँ खोजेगा, ढूंढेगा कहाँ? ये तो बात है ना। हाँ, अब तो हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो पश्चिम बंगाल में जो सीएम है ममता दीदी, तो उसको इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा है वहाँ पे। अब ये 4 ऐसे होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं, कहा जा रहा है होल्डिंग सेंटर। सेक्टर 10A है, बादशाहपुर है, मानेसर के पास है, एक और 44 या किसी सेक्टर में। गुड़गांव पुलिस का कहना है कि हम लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिए होने की जानकारी पर किसी को लाते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है या पश्चिम बंगाल से वेरिफिकेशन हो जाता है कि वो पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं, तो उन्हें छोड़ देते हैं। ये मैं आज भी देख रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जिस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं और जिस तरह से आप रैंडमली किसी भी कॉलोनी में जाकर 25-50 लोगों को उठा रहे हैं, 3 दिन 4 दिन रख रहे हैं। जो हमारा इंडिया का जनता जो है, हमारा जो हम पश्चिम बंगाल से है, उनको भी उठा रहा है कि भाई चलो हमारा आधार कार्ड देख लो, सब कुछ देख लो, हम तैयार है दिखाने में। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं दिखाएंगे। बात वो है कि जो बांग्लादेशी है, जो बांग्लादेशी इंडिया में आया है, उनको पकड़ो ना। आप इंडिया को क्यों टॉर्चर कर रहे हो? हम पश्चिम बंगाल से, हमारा इंडिया का जो मैप है उसमें नहीं है पश्चिम बंगाल। अब बताओ वो चीज़, तो वो चीज़ है कि पुलिस को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा इंडिया में कुछ ना हो, जो बांग्लादेशी है उसको ले जाए बस। तो आप लोगों को भी आशंका है कि किसी को हाँ, कुछ भी हो सकता है सर। रात को जब सोते हैं तो मतलब नींद नहीं होता, बस हम सोते रहते हैं कि कब कौन आ जाए उठा के ले जाता है, बस इतना ही है। अब ड्यूटी में जा रहा हूँ, अभी ड्यूटी सर, अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, अभी पता नहीं मैं रास्ते में कौन उठा के मुझे ले जाए, फिर पीटेगा, फिर बोलेगा कि भाई पैसे दे तभी छोड़ूंगा मैं उसे। अच्छा मैं बंगाल में चला जाऊँ, मेरा कल टिकट है, मैं कल ही जा रहा हूँ, अब भी जा रहा हूँ। आप पैसे लेने जा रहा हूँ मैं ऑफिस में, दे देगा तो मैं कल ही जा रहा हूँ गाँव। तो डर का माहौल है गुड़गांव का अंदर, वो देखना चाहिए सरकार को। ये रोजी रोटी नौकरी जो भी है वो सब छोड़कर ये लोग जा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि बहुत सारी अंग्रेजी वेबसाइट्स में खबर ये छपी है कि गार्बेज का सब जगह डंप हो रहा है। गुरुग्राम में सब जगह सैनिटेशन का काम रुक गया। मतलब उनके लिए ये लोग गार्बेज डंप करने वाली जगह पर काम करने वाले मजदूर के सिवा इनकी कोई अहमियत नहीं है। किसी अंग्रेजी अखबार में, 1-2 अखबार को छोड़ दें, जैसे आज एक्सप्रेस ने छापा, कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने, या चैनल्स, उनके लिए ये चिंता होनी चाहिए कि इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इनकी आइडेंटिटी सिर्फ बांग्ला होने, बंगाली होने या पश्चिम बंगाल के होने के बावजूद इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, उस पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है। तो आप लोग, आपका ये पीछे है कहीं, इधर भी हिंदू मुस्लिम भी वो चल रहा है। हिंदू लोगों को कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, हम लोगों को मुस्लिम को ज़्यादा चल रहा है। इसमें हिंदू भी रहते हैं इसमें? हाँ, हिंदू भी है और भी जगह पे है। उन लोग कह रहे थे हम लोग आराम से रह रहे हैं। अच्छा, और हम लोगों को इतना तकलीफ क्यों दे रहे हैं? हम लोग मुस्लिम क्या किए हैं? वही हम लोग का सवाल है। और ये गरीब आदमी के लिए हम लोग इतना मेहनत करके कमाई करते हैं, गरीब आदमी के लिए क्यों इतना होता है सर? आप ही बताएं। तो इधर आओ जरा, आप क्या सवाल पूछना चाहते हो, क्या सरकार को कहना चाहते हो, बताओ। क्या कहते हैं, हमारे जैसे हम लोग पहले था वैसे ही करने, बस रोजी रोटी जैसे हम लोग कमाते खाते हैं वैसे ही हम लोग चाहिए। आपके पास सारा पहचान पत्र है? सब कुछ है। क्या हम लोग देखा, आपको बताया था ना मैं। हाँ। वो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है और पैन कार्ड, सब कुछ है। और मालदा के रहने वाले हो आप? दिनाजपुर है। तो वहाँ घर है आपका? हाँ, गाँव। तो आपके जो फादर या ससुर या जो ससुर है, ससुर का भी है, ससुर का भी है, सास की है, मेरा मम्मी की भी है, सब कुछ का कागज वहाँ है। हाँ। मतलब वो लोग सब वहीं दिनाजपुर के रहने वाले हैं, सब सबूत है। हाँ, तो इनके पास सारे सबूत होने के बाद उसके बाद तभी ऐसे कर रहे हैं हम लोगों को साथ। हाँ। तो ऐसे मतलब है, देखना चाहो, आते हो तो देख लो पहले। हाँ। कि हम लोग देखा कि नहीं आता, हम लोग बांग्लादेशी थोड़ी ना होता है सर। तो आप लोग भी ये कहोगे ना कि अगर बांग्लादेशी है घुसपैठिया, उन्हें पकड़ के ले जाओ, लेकिन ऐसे परेशान हाँ, हम लोगों को परेशान मत करो। जैसे हम लोग काम कर रही थी वैसे काम करने के लिए हम लोगों को दो। क्या करो? ये देखिए, मैं पूरा डॉक्यूमेंट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूटू शेख। इधर मैं मुर्शिदाबाद का हूँ। इधर आ जाओ जरा, इधर आ जाओ और लोगों से भी बात करेंगे। इधर आओ। हाँ, अब बताओ क्या करो, क्या दिखा रहे हो? मेरा नाम नूटू शेख। हाँ। मैं पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद जिला मुर्शिदाबाद से हूँ। ये देखो, पूरे बच्चे के मैं आईडी
पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं अभी फोटोकॉपी करने जा रहा हूँ मैं। ये सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ है, बर्थ हाँ, सर्टिफिकेट किसका है ये? मेरे बच्चे के। ये इनके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है 2010 का, मतलब 15 साल पहले का बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है। ये बर्थ सर्टिफिकेट है किसका, ये किसका है? मेरे बच्चे के है। ये भी बच्चे का 2012 का बर्थ, बेटी का है। ये बेटी का, 3 बच्चे हैं आपके। 2016 का ये सारा बर्थ सर्टिफिकेट इनके पास है। ये फोटो स्टेट कराने जा रहे हैं और ये बर्थ सर्टिफिकेट मुर्शिदाबाद का है। हाँ, अभी मेरा बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ता है, इधर मदरलैंड बादशाहपुर में मदरलैंड पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। इधर आ जाओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाटू शेख। क्या करते हो आप? मैं कोठी में काम करता हूँ, साफ सफाई की। साफ सफाई की। और आपके पास अपना क्या कागज है? मेरा आधार कार्ड है, सब कुछ है, पैन कार्ड है, लेकिन वोटर कार्ड है, लेकिन फिर भी वो लोग, मेरा मकान मालिक कह रहा है पूरा फोटोकॉपी करके ले आओ। मैं थाने में देके ये मेरा आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, बच्चों का स्कूल का बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चों का, ये सब कुछ है। मालदा नहीं, मुर्शिदाबाद, माफ़ करिए, मुर्शिदाबाद इलाके में। और आपके जो अब्बा हैं, फादर, वो वहीं के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल की है, मुर्शिदाबाद की है। उनका घर वहाँ है? अभी फादर हैं? हाँ, मेरा गांव में सब कुछ फादर हैं। हाँ, फादर है, भाई है। आपका जन्म वही मुर्शिदाबाद में। ये सब पेपर है। फ़र्क ये है कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले बांग्ला भाषी मुस्लिम हैं, घुसपैठिए होने के शक में परेशान किया जा रहा, और लोग डर कर, ये हर आदमी काम धाम छोड़कर, ड्यूटी पर जाना छोड़कर, ये अपना सारा आई कार्ड फोटो स्टेट करा रहा है, और लोग यहाँ से भागने, पलायन करने, वापस बंगाल जाने की तैयारी कर रहा है। अभी मैं इसी गांव में मकान में रहता हूँ, मैं क्वार्टर में। तो मुझे आने जाने में बहुत डर लगता है। पता नहीं कोई कुछ बोल देगा, क्या उठा के ले जाएगा। मेरा बीबी अकेला रहता है यहाँ, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, अगर मुझे उठा के लेके जाएगा तो कौन कहाँ ढूंढेगा मुझे। ऐसे 2 दिन 4 दिन न्यूज़ में देख रहा हूँ मैं, कोई कह रहा है 4 दिन उठा के ले गया, नहीं मिल रहा है, यही डर लगता है मुझे। तो चलो देखते हैं, मेरे ख्याल से 2-4 दिन में स्थितियाँ बेहतर होती। तो आप अभी जाने की तो नहीं सोचा? नहीं, मैं जाने का नहीं सोचा, मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, कागज पत्तर सब है। हाँ, मैं पूरे सवाल है। हाँ, हम किसी कंपनी में अगर काम करते हैं, प्रूफ तो लेता है ना, तो उसका कंपनी में वेरिफिकेशन होता है सर। सब कुछ होता है। पुलिस वेरिफिकेशन का अगर हम नहीं लेता है। कोई भी कंपनी में जाएंगे, ये दादू का जमीन है 1936 में, अभी का नहीं है, 36 का है आपके दादा की, फिर उसकी पिता की बात। ये आप जैसे क्या नाम बताया? मेरा नाम आरिफ मियाँ है। कहाँ के रहने वाले? मैं दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर। और यहाँ क्या कब से हो? थाना गंगरा में। यहाँ पे सर 15 साल हो गए सर। 15 साल से क्या करते हो आरिफ आप? मैं सर ऑफिस में जॉब करता हूँ, मैकेंजी इंटरनेशनल ऑफिस में जॉब। मैकेंजी में जॉब कर क्या करते हो वहाँ पे सर पेंट्री में काम करते हैं। अब इनके पास एक कागज है जो इनके दादा का है, दादा या परदादा हुआ जी। 1936 का कागज है। अब ये मोबाइल में दिखेगा नहीं, ये क्या जमीन का कागज है? जमीन की कागज है। हाँ, ये 2 एकड़ की जमीन है। 2 एकड़ की जमीन है। 1936 भारत की आज़ादी के पहले का। बांग्लादेश 71 में बना, उसके पहले का, आज़ादी के पहले, पाकिस्तान भी बनने के पहले का। 1936 इनके परदादा की जमीन का इनके पास कागज है। ये सब कागज लेकर सबूत के तौर पर अभी इसमें सर बंगाली में लिखा हुआ है। हाँ, अभी ये सर्च करें तो बंगाली में नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो पर्चा है ना, जो रिकॉर्ड बोलते हैं जिसमें, वो आ जाएगा सर। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप लोगों को क्या अंदेशा है? अंदेशा सर बंगाली बोलने से हम लोगों को पकड़ रहे कि इन लोग बांग्लादेशी है। जैसे मैं अभी काम करके आया हूँ, 2 साल साहब को बोला हूँ कि ऐसा ऐसा बात है, उन लोग कह रहे हैं कि फिर घर निकल जाओ, क्या कर सकते हैं, हम लोग भी खुश कर रहे हैं, हम लोग भी मजबूरी में पड़ा हुए हैं। तो तुम भी घर जाने की सोच रहे हो? जी सर। वहाँ कौन लोग रहते हैं तुम्हारे? वहाँ सब है सर। दादी 119 साल की है, अभी भी जिंदा है। 119 साल की? जी। अच्छा, वहीं रहती हैं? वहीं रहते हैं। और यहाँ कौन लोग रहते हैं तुम्हारे? यहाँ पे मम्मी है, 2 भाई था, वो गांव में है, 2 दिन पे। तो सब वापस लौटने की तैयारी कर रहे हो? जी सर। अब इससे ज़्यादा कागज क्या होगा? हो सकता है हम में से दर्शक जो आप लोग देख रहे हैं, अगर 100 दर्शक होंगे, शायद उसमें से 70-80% ऐसे निकल जाए जिनके पास परदादा की ज़मीन का और दादा की ज़मीन का कागज़ खोजना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये परदादा की ज़मीन का लैंड रिकॉर्ड लेकर, उसके पन्ने लेकर घूम रहा है लड़का कि हम भारतीय हैं। लेकिन शक, डर, आशंका, इधर आइए। लेकिन इनका नंबर, कुछ लोगों का नंबर ले लेना। यहाँ अगर आए, तंग करे तो आप ज़रूर कॉल करना, मैं दोबारा आऊँगा, क्योंकि आप लोग यहाँ के भारतीय नागरिक हो। आप लोगों को अगर परेशान करता है तो हम लोग चाहेंगे कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, ममता बनर्जी तक पहुँचे, प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचे, अमित शाह तक पहुँचे, तमाम लोगों तक पहुँचे। बोलना यही है सर कि जो इंडिया का नागरिक है, जैसे हम लोग जैसे इंडिया के नागरिक, इनको परेशान ना किया जाए।
बस बोलने ही है। बांग्लादेशी है, जो उसको पकड़ के बांग्लादेशी है उनको पकड़ के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा आसपास रहेगा तो हम खुद ही उनको सहायता करेंगे पकड़ने के लिए, ठीक है। तो बांग्लादेशी जितना भी है सर, कोई कंपनी में काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वेरीफाई होता है। मैं मैकेंजी में काम करता हूँ, मैकेंजी में थर्ड पार्टी में है कंपास, हमारा वो हुआ था वेरिफिकेशन हुआ था, तो ऐसा तगड़ा वेरिफिकेशन हुआ सर, मेरा 2-3 बार फेल हो गया था क्योंकि मेरा बगल की जो घर है वो मेरे चाचा की घर है, तो चाचा की घर से वीडियो कॉल से वेरिफिकेशन हुआ था, तो कैंसिल हो गया कि नहीं होगा, अपनी घर की देने पड़ेगा, तब जाके अपने घर पे दिया तब हुआ हमारा। तो आप लोग के पास कागज है तो आप लोग को तो डरना नहीं चाहिए फिर। डरना नहीं चाहिए सर, जो डर लग रहा ना इसलिए कि उठा के ले जा रहा है आस पड़ोस, जैसे यहाँ के डॉक्टर को लेके गया था, तो ऐसे इसी वजह से डर। खाने पीने के लिए भी दिक्कत होगा, जो दुकान लगाता है वो भी बंगाली है, सब्जी के लिए, राशन के लिए काम करता है जाता है, उनको भी डर लग रहा है कि जाए रास्ते में चाहे पकड़ ले, फिर हमें पता नहीं चलेगा कि लेडीज़ को पकड़ के ले गए। एक आशंका है कि इन्हें लगता है कि पकड़ के पता नहीं कहाँ होल्डिंग सेंटर, अनडिस्क्लोज डेस्टिनेशन पर ले जाते हैं, कोई बताने वाला नहीं है, थाने में जाएंगे पता नहीं चलेगा जिनको पकड़ा, जिनको डिटेन किया उनको कहाँ लेके चले गए, लोग भटक रहे हैं, जिन्हें पकड़ा गया उनके परिजन, तो ये एक बहुत बड़ी आशंका, डर। जो जिसको पकड़ के लेके गया है 4 थाने पे गया, नहीं मिल रहा, फिर वो गाँव पे गया, ममता बनर्जी के पास गया, वो थाने पे सब कुछ दिया, फिर पता चला यहाँ पे है, अभी भी नहीं है, गाँव पे गया नहीं वो लोग। अगर बांग्लादेश में होगा कोई भी हमारा आस पड़ोसी में, अगर हमें पता चला तो हम जरूर पकड़ेंगे और पकड़ के उनके थाने में या तो जो कार्रवाई है वो करवाएंगे। बांग्लादेशी है ही नहीं, कंपनी में सब काम करते, कैसे बांग्लादेशी होगा? अगर आस पड़ोस में हो जाएगा, अगर हमें पता चल गया तो हम जरूर पुलिस की सहायता से उसको नहीं, बांग्लादेशी को पकड़ो ना, हम तो बोले जिनको पकड़ो, ऑपरेशन होंगे सर, लेकिन उनके लिए सही बात है, आपका सही कर। ये यहाँ बहुत खाली भी हुआ है, ये इसी तरह से कतार में ये, अब जैसे ये ताला बंद हो गया, खाली हो गया, ये खाली करके चले गए, ताला बंद हो गया। कल रात भी मैं आया था तो यहाँ बहुत सारे लोग ऑटो टेम्पो पे यहाँ से खाली करके जा रहे थे। आप लोग को भी डर है यहाँ कुछ? हाँ, हैं? सभी लोग जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं। आप लोग भी जा रहे हो? क्या करते हो आप? साफ सफाई काम साफ सफाई करते हो। तो कितने साल से यहाँ रहते हो? 1 साल। 1 साल। उसके पहले कहाँ थे? इधर है, उधर नहीं है? इधर है। नहीं, यहाँ 1 साल से, उसके पहले कहाँ रहते थे? गाँव कहाँ? बंगाल पश्चिम मतलब जिला दक्षिण। तो कागज सब है आपके पास? हाँ, है। वहाँ का दिनाजपुर का भी हाँ, है? हाँ, नंबर आप 3-4 लोगों का नंबर लेता, रुकिए। इधर है, गर्मी भी बहुत है यार। आ रहा हूँ मैं इधर से, जरा एक चक्कर देख के, और लोग अगर हैं देख के आ रहा हूँ। ये इसमें बहुत सारा लगता है खाली हुआ है, आइए, बहुत सारा यहाँ पर खाली हुआ है और ये लगातार पलायन हो रहा है कि कब कहाँ कोई पुलिस वाला आ जाए, कब कोई कहाँ कोई ऐसा आदमी आ जाए। 4 लोग आते हैं, ये देखिए ताला बंद हुआ है, ये खाली हुआ है या काम पे गया है? ये काम पे गया, कुछ लोग काम पे भी गए। लोग सुबह सुबह यहाँ से निकल जाते हैं काम के लिए, हैं? ड्यूटी मजदूरी में निकल जाते हैं। आप लोग को भी कोई डर है यहाँ? सबको डर है? क्या डर है, क्या लगता है? हिंदी नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है। तब बंगाल में कहाँ, किस जिले के रहने वाले हो? दक्षिण दिनाजपुर, ज़्यादातर वहीं के लोग हैं। आप क्या करते हो? मैं तो टेक्नीशियन हूँ सर, दांत का एक्सरे करता हूँ। यहाँ से 15-20 साल से यहीं रह रहे हैं। अच्छा। सारे आईडी प्रूफ है, फिर भी ऐसा डर है कि लीगल बिना लीगल से उठा के लेके जा रहा है। आप कहाँ, पश्चिम बंगाल में किस जिले के हो? दक्षिण दिनाजपुर। ज्यादातर वेस्ट बंगाल पर पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री हमारा ममता बनर्जी जो है, हाँ, वहाँ से ही है हम। नहीं, वो तो समझ गया मैं। तो आपके पास क्या क्या पेपर है अपना? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जन्म सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट भी है? हर चीज़ है। बर्थ सर्टिफिकेट भी है। मेरा वाइफ भी प्रेग्नेंट है, यहाँ पर सरकारी गवर्नमेंट से थ्रू मैं वहाँ पे भी इलाज करा रहा हूँ, वहाँ से। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है मुफज्जल हुसैन है। बर्थ सर्टिफिकेट भी है? हाँ जी, दिनाजपुर का। सब और कुछ है। पिताजी वहाँ हैं? वहाँ ही है सर। हमारा भी जमीन वगैरह भी है, उसका भी पर्चा है, दलील है, सब कुछ है सर। जमीन का, बाप दादा की जमीन का भी इनके पास कागज है। डर आपको भी है? डर तो है सर, सब भाग रहा है, तो हम भी बंगाली है, तो हम भी सोच रहे हैं कि जाने के प्लान कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या, कब तक क्या। ये डर का माहौल खत्म करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे रैंडमली किसी को यहाँ से पकड़ कर ले जाना, पिटाई करना, डिटेन करना, और बांग्ला होने, बंगाली होने या मुस्लिम होने की वजह से उन पर बांग्लादेशी घुसपैठिया होने का शकन, क्या करो, चले गए इसमें से।
ये सब चले गए बंद करके। ये सारे चले जाएंगे ये लाइन। ये लाइन जा रहे हैं लोग, ये पैक कर रहे हैं सामान लोग। इधर आओ, इधर आओ, बताओ क्या करो। ये भी बंद हो गया, क्या कर रहे हो आप? इधर आओ, बताओ। टिकट करा के सब जा रहे हैं। हाँ, सब आधा आदमी खाली हो गया, जितना जुग्गी है। हाँ, आधा खाली हो गई पूरे। ये भी खाली हो गया लगता है। जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग भी जा रहे हो? हम लोग भी जा रहे कब जा रहे हो? हैं, कल जाएंगे। क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हैं? लोग सारे भगा रहे हैं। पुलिस वाला काल पकड़ के ले गया था। पकड़ के ले गया था यहाँ से, इस गली से किसी को? हाँ। अच्छा, हाँ, इनका बेटा को। आपके बेटा को पकड़ के ले गया? इधर आओ जरा समझे हम। तो आप कहाँ के? इधर आओ ना, बात कर। पश्चिम बंगाल में कहाँ के रहने वाले हो आप? मालदा का। तो आपके बेटा को छोड़ा कि नहीं? छोड़ दिया। एक मिनट हटना जरा, इधर आओ। क्या नाम है आपका? सुरतन। आप क्या करते हो? आप काम करते हैं, झाड़ू पोछा। और आपका बेटा क्या करता है? ये काम करती है। तो आपके पास कागज अपना क्या क्या है? सब कुछ है, आईडी ग्रुप सारे। और नहीं, इधर आ जाओ ना, बात करें आपसे। तो आपके पास कागज है, तो बेटा को कितने दिन रख के छोड़ा फिर? नहीं, इस दिन छोड़ दिया। एक दिन ले गया, छोड़ा? कोई मारपीट तो नहीं किया? नहीं। चलिए, इनके बेटे को ले गई पुलिस या जो भी लोग थे और उसका छोड़ दिया। तो कहाँ है बेटा आपका? काम पे गया। काम पे गया। अब ये रैंडम ऐसे शक के आधार पर पकड़ कर ले जाना। चलिए, वो खुशकिस्मत था लड़का कि उसे छोड़ दिया गया, लेकिन 200 लोग या उससे ज़्यादा लोग अभी होल्डिंग सेंटर्स में हैं। 400 से ज़्यादा लोगों को उठाने की खबर मैं देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में कल छपी थी। और आ जाओ देखते हैं। ये खाली हो गया? सब खाली हो गया। ये आ जाओ आगे आके बताओ मुझे, आगे आके बताओ। कोई जो क्या बता रहा हूँ, खाली हो गया ये? हाँ सर, हाँ ऐसा खाली हो गया पूरा। कल जो लड़का को लेके गए थे सर, बगल वाले में ले गए। इसीलिए डर के चल गए। अब देखिए क्या डर का माहौल है। वो जो लेडी अभी दिखी, जिनके बेटे को पुलिस कल ले गई और छोड़ दिया कल ही। कल छोड़ दिया। 20,000 रुपये लिया अभी। 20,000 रुपया लिया? हाँ, मैं ये पूछूंगा फिर। आइए इधर आइए। अभी इन्होंने कहा कि 20,000 रुपया लिया भी, और उसी डर से ये खाली होता है। तो ये जरा पूछता हूँ लेडी से, कहाँ गई? वापस आइए, वापस आइए। वो कहाँ गई ये बताओ कि कैसे छोड़ा आपके लड़के को ले जाके? फिर पैसा लिया? हाँ, लिया था 20,000 रुपया। 20,000 रुपया लिया? किसने लिया? पुलिस वाले ने लिया, पैसा लेके छोड़ा। अब ये बहुत बड़ी बात है। ये लेडी, नाम बताओ अपना? सुरतन। ये झुग्गी नंबर कितना हुआ? 11 नंबर। झुग्गी नंबर 11, बादशाहपुर है। ये क्या है? बादशाहपुर। इनके बेटे का क्या नाम है? शरीफुल। बेटे को ले गई पुलिस, कल ही ले गई, कल ही ले गया। और कितने घंटे बाद छोड़ा? छोड़ दिया था 11 बजे तक। रात को? नहीं, 11 बजे ले गया, शाम को 5 बजे छोड़। 11 बजे सुबह ले गया, शाम को 5 बजे छोड़ा। पैसा किसने दिया? आपने दिया? हाँ। किसको दिया? पुलिस वाला को दिया। जाके दिया वहाँ? कहाँ पे दिया? वो वैसे पुलिस ये था ना, डुप्लीकेट वाला था, पता नहीं। अब इसमें क्या है कि कुछ जगह सिविल ड्रेस में लोग आ रहे हैं। हाँ। और वो पता नहीं चल रहा पुलिस वाले किसी एजेंसी के हैं, कौन है, आउटसोर्स कर दिया, क्या है? हाँ, ले गया इसे करके ले गया। ऐसे ही आया था, सिविल ड्रेस में लोग आए थे। हाँ। कोई वर्दी में नहीं था। नहीं। और उसके बाद 20,000 रुपया लिखी। ये बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। सुन लीजिए गृह मंत्री जी, कि अगर पुलिस या उनसे जुड़ी एजेंसी या कोई लोग जो भी आ रहे हैं, सिविल ड्रेस में आ रहे हैं, लोगों को उठा ले जा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उनसे पूछताछ के नाम पर उन्हें डरा रहे हैं, और जैसे ये लेडी करी है, इनके बेटे को ले गए लोग 11 बजे सुबह, शाम को 5 बजे छोड़ा, 20,000 रुपया दिया। ये झुग्गी में रहने वाली महिला, जो इस झुग्गी में रहती हैं, इस 8 बाय 8 के कमरे में, पता नहीं इसी में पूरा परिवार रहता है आपका? इसी में पूरा परिवार रहता है। और उसके बाद इनका बेटा क्या काम करता है? आपका बेटा ऐसे काम करता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मजदूर है। और उसके बाद 20,000 रुपया ले लिया उनसे, रिश्वत लिया छोड़ने का। इससे दो बातें साबित होती है। पहली बात कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं था, उसके पास डॉक्यूमेंट था। अगर डॉक्यूमेंट था तो पहले आप ले गए तो वो गलत किया। बिना डॉक्यूमेंट को चेक किए घर पर वेरीफाई कीजिए, लेकिन ले गए पकड़ के। और उसके बाद उससे 20,000 रुपये वसूल लिए गरीब आदमी से छोड़ने के बदले। तो समझिए कि क्या हो रहा है यहाँ गुरुग्राम में। और ये सवाल संसद में उठना चाहिए कि गुरुग्राम में रहने वाले पश्चिम बंगाल के हज़ारों लोगों के साथ, जो पश्चिम बंगाल के ज़िलों से आकर यहाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल से रह रहे हैं, उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है, और उसके बाद उनसे रिश्वत और पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये एक इस महिला का कहना बहुत मायने रखता है। और इस हाँ
मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, आपका नंबर दे बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जब ये शूट करता हूँ उसका नंबर भी दूंगा। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। और कल भी मैंने बताया था टाइम्स ऑफ इंडिया में एक फैमिली के बारे में खबर छपी थी, 4 लोगों को पकड़ा गया और 1.25 लाख रुपया, 1,20,000 रुपया लेकर उनको छोड़ा गया। कौन सी गली में? अभी इसी में थे ना जो खाली है। अब आइए इसमें, सब खाली है सब खाली हो गए, लोग जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं, मतलब हर गली में कम से कम 8-10 कमरे ऐसे ही है, वो भी जाएंगे। टिकट नहीं मिल रहा है यहाँ, टिकट नहीं मिल रहा है इसीलिए नहीं जा रहा, बाकी सब जाएंगे। ये सब खाली हो गया। हाँ। ये पूरी गली में, ज़्यादातर इस गली में झोपड़ी है, ये खाली हो गया है। अब ये आप इस तरह से आप घुसपैठियों की पहचान करेंगे, इस तरह से आप इलीगल माइग्रेंट्स की पहचान के नाम पर पश्चिम बंगाल के लोगों को, आप वहाँ के जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, पश्चिम बंगाल हमारा ही एक हिस्सा है, भारत का एक हिस्सा है, उनको आप इस तरह से टारगेट करेंगे। सब बंद है बता रहे, इसमें से ज़्यादातर सब के सब देखो ताला लग गया, जा रहे हैं, चले गए, सब जा रहे हैं। और जो भी है, जितने भी ये है, दिखाते जाइए। हाँ, जो भी जितने भी है ये सब टिकट नहीं मिल रहा है इसीलिए रुक गए। अब टिकट आज मिल जाएंगे तो कल ये भी जाएंगे। हाँ, अब ये तो स्थिति है यार। ये देखो सामान ये पैक हो रहा है किसी का। ये घर वाले कहाँ हैं जिनका सामान पैक हो रहा है? जरा बुलाओ इनको। ये किन का है? ताला बंद है यहाँ पे। ये तखत वगैरह होगा इनका। ये अपना सामान इधर हटिए जरा पे, हैं? ये सामान इनका है, पूरा पैक हो गया है। आओ, ये देखिए सामान पैक कर रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं आप। सर बहुत सुविधा में है सब। ये एक मिनट इनसे बात करने दो। क्या कर रहे हो? क्यों सामान पैक कर रहे हो आप? डर का मामला है सर। क्या नाम है आपका? राजा सरकार। पश्चिम बंगाल के किस इलाके के रहने वाले हो? मालदा का। तो आपके पास क्या क्या अपना पेपर है? सारा है। क्या क्या? आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जन्म सर्टिफिकेट हो गया, सब। बर्थ सर्टिफिकेट भी है? बार बार कर रहा हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 27। 26 साल पहले जन्म हुआ। इनका बर्थ सर्टिफिकेट है। आपके पिताजी और उनके परिवार का भी सब वहाँ का है? हाँ, वहाँ का ही है, गांव में ही है सब। पिताजी वगैरह बोल रहे हैं गांव पे मतलब वापसी आ जाओ, वहाँ पे मत रहो। तो वहाँ आपका घर जमीन कुछ है? हाँ, सब कुछ है। उसके भी कागज हैं? हाँ। तो फिर क्यों जा रहे हो जब ये सब है? तो सर यहाँ पे कागज वगैरह चेक नहीं कर रहा है ना। हाँ। मैंने समस्या यही है। हाँ। मतलब उठा कर ले जा रहा है, उसके बाद में छोड़ रहा है तब भी पैसे देना पड़ रहा है। हाँ। उसके बाद मान के चलो पैसे भी दे दिया, हाँ। वो अलग बात है। हाँ। टॉर्चर कर रहा है वो अलग बात है। हाँ। तो कौन टॉर्चर होएगा? हाँ। इसीलिए तो टॉर्चर कर रहा है तो मान लो जैसे हो सकता है शक के आधार पर ले गए हो आप, कर आपके पास सारे कागज। हाँ, तो कागज वगैरह सब कुछ है। शक के आधार पर ले गया तो उनको कागज वगैरह दिखाना चाहिए। हाँ। उठाने के टाइम में तो मार दूर करके ले जा रहा है। ओके। तो मार वगैरह कौन खाएगा? यहाँ पे मार भी रहे हैं और पैसे रिश्वत ले रहे हैं। 20,000 रुपया एक लेडी से, गरीब मजदूर परिवार है, सबसे पैसे ले रहा है। हाँ। इसलिए हम लोग पहले चले जा रहे हैं। मान के चलो गरीब आदमी है, 2 पैसे कमाते हैं, अगर 2 पैसे यही दे के जाएंगे तो क्या होगा? मार पिटाई, रिश्वतखोरी, पैसे, टॉर्चर, परिवार वालों की परेशानी। इन्होंने सामान पैक कर लिया। सामान के नाम पर ये सही जो कपड़े, कुछ सामान, कुछ ये ऐसी ज़िंदगी होती है पूरी ज़िंदगी समेट कर। कितने साल से यहाँ रहते हो आप? हो गया 15 साल। 15 साल से रह रहे हो। और आपके पिताजी भी यहाँ रहे या आप ही आए यहाँ? नहीं, पिताजी था, पिताजी वगैरह चले गए। वो लोग भी यहाँ रहे पहले? जी। 15 साल से इसी झुग्गी में यहीं रह रहे हो? यहीं रह रहे। और उसके बाद समेट कर यहाँ से जा रहे हैं। क्या त्रासदी है इनके साथ, और कौन इस त्रासदी के लिए और इनके साथ जो हो रहा है, ये सब पैक हो रहा है, सबका सामान अपना पैक हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और ये किस तरह से इनकी नागरिकता चेक की जा रही है, और जो नागरिक है उन्हें किस तरह से परेशान किया जा रहा है, उसके सबूत मेरे वीडियो कैमरे में आप देख रहे हैं। अब दूसरी गली भी है, उधर भी गली है, इधर से चलते हैं दूसरी गली में। मैं वीडियो आपको लगेगा कि बहुत लंबा वीडियो है, लेकिन मैं ये सब खाली करके चले गए। ये लंबा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में, बंद हो गया, चलिए इधर चलते हैं, ताकि आपको जो इनकी त्रासदी है, परेशानी है, इनके साथ नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, वो आपको पता चले। आइए। पूरे गुरुग्राम में पैनिक है। जहाँ अलग अलग बस्तियों में, अलग अलग सेक्टर में ये लोग रह रहे हैं, हर जगह इनकी चिंता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बंगाली हैं, मतलब पश्चिम बंगाल के हैं। नाम से उनकी धार्मिक पहचान हो रही है, और इसलिए उन्हें भाषा में बात कर रहे हैं, इसीलिए बंगाली को हटाओ। हाँ, इनका कहना है। हाँ। मतलब हम बंगाली है, जो बंगला भाषा से बात करेंगे उसे बंगाली को हटाओ।
नहीं, बंगाली लोग तो घुसपैठिया के लिए कर रहे हैं, बांग्लादेशी के लिए, लेकिन नहीं हाँ। जैसे कह रहे हैं रोहिंगा, अगर रोहिंगा हो तो बांग्लादेशी को हो तो आईडी प्रूफ चेक करो, चेक करने के बाद आप भेजो। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये लोग आके सीधा उठा रहे, सुन रहे नहीं किसी को, उठा के मार के तो ले जा रहा है। ले जाने के बाद पता नहीं कहाँ रख रहा है, 6-7 दिन पे मिल रहा है नहीं किसी को, फिर जाके 6-7 दिन के बाद मिल रहा है, कहाँ है, कहीं उसी थाने में ऐसे कर रहा है। फिर बाद में जब लेने जा रहे हैं छोड़ाने, तब जाके पैसा लग रहा है 15,000, किसी को 20,000, किसी को 40,000, किसी को 50,000। तो हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? तो हम नौकरी करते हैं सर, 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं। हमारा पास आधार है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, जन्म सर्टिफिकेट है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन है। फिर भी मतलब वहाँ का जहाँ का हम रहते हैं वहीं का पुलिस वेरिफिकेशन मतलब हमारे गाँव की है, फिर भी ना देख रहे कोई। सीधा पकड़ने के बाद ही मोबाइल को भी स्विच ऑफ करवा रहे हैं इन लोग, ताकि किसी को फोन ना कर पाए। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ हम रहते हैं फैमिली, क्या अगर मान लो फैमिली हम ड्यूटी से आ रहे हैं, आने के टाइम रास्ते से उठा ली, तो फैमिली को कैसे पता चलेगा जो हमें उठा के ले गई? क्या नाम है आपका? परिजुल। और आप क्या करते हो आप? हम यहाँ ड्राइवरी करते हैं। कहाँ? इंटरनेशनल RPS में। तो आपके पास अपना क्या कागज़ है? सबकी कागज़ है, सभी। कहाँ के रहने वाले हो आप? हमें वेस्ट बंगाल के है। किस जिला के? दक्षिण दिनाजपुर। तो वहाँ आपके अब्बा वो सब अम्मी अब्बा सब हैं? सब है। तो वो आपके पास वहाँ का भी प्रूफ होगा दक्षिण दिनाजपुर? नहीं, वहाँ तो है, फिर यहाँ भेजे हमारे पास मोबाइल पे, लेकिन ये तो मोबाइल पे देखेगा नहीं, ये लोग सीधा उठा रहे ले जा रहे हैं, इतना ही। आप लोगों को भी डर है कोई? जा रहे हो आप लोग भी? जी सर, आज हम जा रहे हैं सर। आप लोग भी जा रहे हो? आज जा रहे हैं सर। जा रहे हैं। ये आपका घर है? हाँ। अच्छा है, अच्छा इनकी वाइफ है। चलिए आइए। और मैं तो कहूँगा विपक्ष के नेताओं से कि संसद में बैठकर 2 लाइन बोल देना, ट्विटर पर कुछ लिख देना, एक्स पर कोई वीडियो जारी कर देना, उसकी बजाय सांसदों का डेलीगेशन, प्रतिनिधिमंडल गुड़गांव में रहने वाले पश्चिम बंगाल के नागरिकों के घरों तक आए, इनकी तकलीफ़ें सुने, इनको जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरह से शक के आधार पर रैंडमली उठाया जा रहा है, रिश्वत मांगी जा रही है, 20,000, 30,000, 40,000 लेकर छोड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये देखे चश्मदीद बने और ये मुद्दा संसद में उठना चाहिए। सब यही बस्ती है पूरी? आगे चलिए, थोड़ा आगे चलिए। ये इनकी आवाज़ उठनी चाहिए क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं, पश्चिम बंगाल से यहाँ रोजी रोटी के लिए आए, लेकिन ये गली भी पूरा खाली हो गया। ये गली भी जैसे बता रहे हैं कि ये पूरा खाली हो गया है, पूरा ये खाली हो गया है। अब ये सब डर से हो रहा है और ये मुख्य धारा के चैनल्स में, मीडिया में उनके सवालों के दायरे से इनके सवाल गायब हैं। इनकी चिंता, इनकी परेशानी, डर, ये सब उनके सवालों के दायरे से गायब है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के बांग्ला भाषी मुस्लिम हैं जिन्हें घुसपैठिया होने के शक में परेशान किया जा रहा है, जबकि इनके पास भारतीय नागरिक होने के सारे पहचान पत्र हैं। ये जैसे देखो खाली करके लोग गए, ऐसे एक दिखा दो विजुअल, खाली करके लोग यहाँ से गए। एक तो ये लोग बेचारे गरीब लोग किस स्थिति में यहाँ रह रहे हैं, ये यहाँ की ज़िंदगी ऐसे ही बहुत त्रासद वाली है। 3,000 2,500 में झुग्गियाँ लोगों ने किराए पर ली है, 10,000 12,000 महीने का कमाते होंगे, पूरा परिवार मिलके किसी ढंग से यहाँ अपना भरण पोषण करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसके बाद इस तरह से सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो निर्देश है उस निर्देश के पालन के नाम पर इनके साथ परेशानी। आप लोग, आपका कौन सा ये घर है? हाँ। आप लोग भी जा रहे हो? हाँ सर। आप लोग भी जाने वाले हो? हाँ भैया। सामान पैक कर रहे हो आप? हाँ। कब जाने वाले हो आप? आज ही चले जाऊंगे। अच्छा, इनका भी सामान देख रहे हैं पैक हो गया। ये देखिए, ये पूरा सामान इन्होंने घर में, ये देखिए इनका पूरा सामान ये पैक हो गया। ये सामान पैक कर रहे हो आप लोग? हाँ हाँ। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम कलकत्ता का। प्रॉपर कलकत्ता? हाँ। तो आप क्यों जा रहे हो आप? सब लोग डराती हो, पुलिस कागज नहीं देखती है ना, इसलिए हम लोग डर के चले जाते हो। इतना पिटाई कर रहा है, हम लोग तो काम करने, मेहनत करने आया ना, पिटाई खाने के तो नहीं आया। कितने साल से हो यहाँ? यहाँ पे तो 3-4 साल हो गए। फोन पे बात कर लें, चलो हमसे बात। 3-4 साल से हो। हाँ। आपके पास क्या क्या कागज है अपना? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, हाँ। पैन कार्ड। हाँ। और वहाँ
पश्चिम बंगाल में क्या है? वो जायदाद का कागज है। जायदाद का कागज है। दादा दादी और पापा सबका कागज है। गौर से सुनिए, दादा दादी पापा सबके जायदाद का वहाँ का कागज है इनके पास। हाँ हाँ। उसके बाद फिर क्यों डर लग रहा है जब ये सब है? वो ऐसे कागज तो दिखती ही नहीं है ना, पकड़ के पहले पीटते हैं तब बाद में कागज तो दिखती नहीं है, सामने आ जाती है तो कागज देखो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कागज तो एक बार नहीं देखती है, सामने आती है पकड़ के पूरा पिटाई शुरू कर देती है। इसलिए वो पिटाई खाने का बाद डर लगता है ना, एक आदमी ने खाया तो हम सामने देखेंगे तो हम तो डर तो आ जाएगा। क्या नाम है आपका? मरीना। मरीना, आपके परिवार में और कौन लोग रहते हैं? मेरा हस्बैंड है, मेरा बेटा है। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हाउस कीपिंग काम करते हैं। हाउस कीपिंग। और आप क्या करते हो? वो मैडम के घर, किसी मैडम के घर काम करते, झाड़ू पोछा टाइप हाँ। का काम करते हो। तो अब देखो ये किस परिवार के किस तरह के लोग हैं और कितनी मुसीबत आन पड़ी है कि इनकी जो पूरी आजीविका है, पश्चिम बंगाल छोड़कर अलग अलग इलाकों से लोग इसलिए आए। गुरुग्राम है, बड़ी बड़ी सोसाइटी है, ऑफिसेज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई अलग अलग तरह के काम में सब लोग पति पत्नी बच्चे सब काम करते हैं। और ये इनके रहने का ये देखो ठिकाना, ये 8x8 या 8x9 का ये झुग्गी है, ऊपर टीन की शेड है, चारों तरफ टीन लगी है, गर्मी इतनी है कि आप सोच सकते हो। और उसके बाद इन्होंने थोड़ा पंखे का इंतजाम अपना ऊपर किया। वो कितना किराया देते हो इसका? इससे 3000 रुपये लेती है। 3000 रुपये महीना किराया देते हो। कौन आता है किराया लेने? वो हमारा ठेकेदार जो झुग्गी बनाया था उसी ने दिया है 3000 रुपये किराया। और जितने हैं सब किराएदार हैं, यहाँ पश्चिम बंगाल के जितने लोग रह रहे हैं सब किराएदार हैं। तो झुग्गी किसी एक ही आदमी का सारा या अलग अलग लोगों का? नहीं, अलग अलग लोगों का है। झुग्गियाँ बनाई गई हैं और उसके बाद ये रहते हैं। इसी में इनका किचन है, इसी में इनका बिस्तर है, इसी में इतने बड़े घर में, घर क्या कहें झुग्गी है, इसमें पूरा परिवार रहता है। और ये सामान के नाम पर इनके पास कुछ ऐसे ही कपड़े बर्तन यही सब हैं और ये सब सामान समेट कर जा रहे हैं। तो कब जाने वाले हो आप? आज ही जाएंगे। लेकिन क्यों जाना चाह रहे हो? वेट करो। अरे किस चीज़ के? कोई हमारा वो जिम्मेदारी लेके तब जाऊंगी, नहीं जाऊंगी ना तो कोई तो नहीं ले सकती है। मेरे को पकड़ेगी, मेरे हस्बैंड को पकड़ेगी तो छूटा नहीं, कौन जाएगा? कोई तो आगे पीछे नहीं आती है ना, इसीलिए हम लोग डर के चले जाते हैं। अपना गाँव जो शांत हो जाएगा फिर आ जाऊंगी वापस। नहीं शांत हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे। हाँ, शांत नहीं होगा तो कैसे आऊँगी? गाँव में सब लोग है, हमारा प्रूफ तो गांव में सब कुछ अपना हाथ से है ना, यही पे तो सब मोबाइल से भेज रहे हैं, वही दिखाना पड़ता है। फिर वो भी नहीं मान रहे, वो भी नहीं देखती है तो कैसे? सब लोग अपने रिश्तेदारों से, जिनके पश्चिम बंगाल में जहाँ जहाँ उनका रूट है, जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ अपने परिवार वालों से अपने ज़मीन या मकान का डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं मोबाइल पे, ताकि वो अपना वहाँ का डोमिसाइल, बाप दादा के कागज़ वो सब दिखा सकें। लेकिन इनका कहना है कि पुलिस या उठाने वाले लोग इन्हें जो बांग्लादेशी घुसपैठिए होने के शक में रैंडमली जो उठा कर ले जाते हैं, वो किसी तरह के कागज़ नहीं देखते, उसके पहले मारपीट करते हैं और उनके साथ ज्यादती करते हैं। तो आप लोग अभी यहाँ रहने वाले हो ना? हाँ सर। हैं? तो आप लोगों को भी लगता है किसी तरह का डर लग रहा है? डर लग रहा है सर, जो पहली बार तो मार रहा है। हाँ, मार करने के लिए तो जगह नहीं है। हाँ, डर करने के लिए जगह तो नहीं है, इसलिए डर लग रहा है सर। हाँ। इसीलिए मेरा पहली बार मारा है बहुत। क्या नाम है आपका? रियाजुल इस्लाम। आप कहाँ के रहने वाले हो? वेस्ट बंगाल का। नहीं, जिला दक्षिण दिनाजपुर। आप यहाँ कितने साल से हो? मैं 5-6 साल से हूँ। क्या करते हो आप? हाउस कीपिंग का काम कर रहा हूँ होटल में। आपके पास क्या क्या कागज है? पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है और ये आधार कार्ड है, ये सब वहाँ का दिनाजपुर हाँ का? सारी का। और वहाँ आपके पिताजी अब्बा सब रहते हैं? हाँ सारी है मेरा। वहाँ भी उनके घर के कागज हैं, जमीन हाँ के सारी है सब। जो पिताजी का, पापा का जो सारी जमीन है, सारी डिटेल्स है मेरे पास में, सारी ये सब है? सारी है हमारा। उधर का है, उनका दादाजी की भी है, उसका पिताजी की भी है, उसका परदादा की भी है। हाँ। जमीन की कागजात। हाँ। फिर भी लेकिन पुलिस वाला अगर माने तभी ना, पुलिस वाला तो मानता ही नहीं है। पुलिस वाला अगर कहने जाए तो पुलिस वाला सुनता ही नहीं, किसी को सीधा पकड़ के आके पहले मार रहा है, मारने के बाद उठा के ले जा रहा है, फिर ले जाके पहले ले जा तो ले जा रहा है, जाने के बाद कहाँ ले जा रहा है इतना तो पता होना चाहिए। अगर फैमिली वाले को तो वहीं जाएंगे, 6 दिन से तक पता ना चल रहा है। उसके बाद जब छोड़ रहा है, पैसा लेके तो छोड़ रहा है, तो इतना बुरी तरह से मार रहा है। वो मान लो फिर यहाँ रहने की लायक नहीं आ रहा, वो सीधा भाग रहे, कह रहा भाई यहाँ ना रह सके, कैसे रहेंगे अब बताओ सर? यही तो दिक्कत है हमारा। चलिए, उम्मीद है कि विपक्षी दलों के नेता, देश के गृह मंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये सब लोग इन लोगों की मुश्किलों को सुनते हुए, इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है,
मार पिटाई हो रही है। देखो ये सामान भी पैक हो रहा है, आप भी पैक कर रहे हो। ये देखो इन्होंने झोपड़ी में इन्होंने अपना सामान भी यहाँ पैक कर लिया है। ये सब सामान पैकिंग हो रही है, तो जाने की तैयारी कर रहे हो आप। क्यों जाना चाह रहे हो आप? इधर आ जाओ जरा। क्यों जाना चाह रहे हो आप? इधर आ जाओ, आप बाहर आओ थोड़ा सा। हाँ, क्यों जाना चाह रहे हो? मुश्किल से दिक्कत होती है इधर। दिक्कत होती है? हाँ। क्या दिक्कत हो रही है? सबको उठा के ले जा रही है। कहाँ पश्चिम बंगाल में किस जिले के हो आप? मालदा, दक्षिण दिनाजपुर। कागज क्या क्या है आपके पास? सब कुछ भी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, रेशन कार्ड भी वो है। मालदा का भी कागज है? हाँ, वहाँ पिताजी का या ससुर हाँ, का? सबका सब कागज है, सब है। उसके बाद भी डर से सब जाने की तैयारी इस घर में भी, जिसमें देखो सब पैकिंग हो रही है। इधर देखो, इधर देखो, इसमें भी बोरे में ये लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं। ये सामान पैक कर रहे हैं, दिखाओ। और ये जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्यों जा रहे हो? डर से जा रहे हो? कब जा रहे हो आप यहाँ से? अभी जाऊंगी। अभी जाऊंगी। तो अभी ये जा रही हैं। देखो बोरे में सामान। क्या करते थे यहाँ? बहुत हल्ला करती है, मारती है। बहुत तकलीफ दे है यार। चलो, फिलहाल मैं इस बादशाहपुर सेक्टर कौन सा हुआ ये? सेक्टर 66 गुरुग्राम बादशाहपुर हुआ ये। और इस कॉलोनी का क्या नाम हुआ? त्यागीवाड़ा, त्यागी मोहल्ला। त्यागी मोहल्ला से इस वीडियो को है नियर शमशान घाट। नियर शमशान घाट। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बस्ती बहुत आगे तक है। वीडियो हमारा ऑलमोस्ट 1 घंटा का हो गया है। तो फिर अलग अलग इलाकों में मैं जाऊंगा। इंतज़ार करूंगा कि कब केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसी एडवाइजरी आती है कि इन्हें परेशान न किया जाए। हरियाणा सरकार की तरफ से पुलिस वालों को निर्देश जाता है कि इन्हें ऐसे परेशान न किया जाए, इनके साथ मारपीट न किया जाए। और शक के आधार पर भारतीय नागरिक होने के तमाम सबूत के बावजूद इन्हें इस तरह से इनके भीतर डर का माहौल न बनाया जाए। ये जिम्मेदारी सरकारों की है। क्या कहना चाह रहे हो आप? आपके नंबर मैं दे दूंगा। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं से ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी। और अभी मैं गुरुग्राम में हूँ। सर मुझे एक बात, जब तक इनकी मुश्किलें कम नहीं होती, कोशिश करूंगा कि इनकी आवाज़ देश तक, संसद तक, पश्चिम बंगाल सरकार तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, गृह मंत्री अमित शाह तक और विपक्ष के तमाम नेताओं तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार।